प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का जो आपका बसंत का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका मिठाई वाला, इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चा। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न के उत्तर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न अभ्यास आपका शुरू होता है। कहानी से यहाँ पहला क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं। जो भी बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो उनके लिए मेरा आधार बैच चलता है। ठीक है, उसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा सारा चैप्टर। ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो क्लास आप उसको देख सकते हैं कभी भी, जितना बार मन करे उतना बार। आपको डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं और भी ज़्यादा। ठीक है, या फिर आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, जाइए प्ले स्टोर से, वहाँ से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र आपको 599 यानी कि 600 रुपया में 1 साल पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट, पूरा क्लास 7। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिखिएगा इस तरह से। मिठाई वाला बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए अलग अलग चीजें बेचता था। ठीक है ना, वो चाहता था कि बच्चा जो है वो खुश रहे, उसका रुचि बनाने के लिए अलग अलग चीज बेचता था। ठीक है, आगे देखिए। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि बच्चों में उनकी वस्तुओं के प्रति उत्सुकता बनी रहे, यानी कि बच्चे उनके वस्तु को खरीदने के लिए काफी उत्सुक रहे, इसलिए वो महीनों महीनों बाद आया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो चलिए देख, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं बैच में, आप लोग को पूरा पढ़ाया गया चैप्टर, पूरा आपको याद ही होगा। ठीक है ना। चलिए, आप लोग कैसे लिखिएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग उत्तर लिखिएगा। वह विनम्र, मधुर भाषी यानी काफी मीठा गाता था, काफी स्वर में। ठीक है ना। ईमानदार, स्नेही मतलब बच्चे से काफी प्यार करता था, और धैर्यवान तथा बच्चों से प्रेम करने वाला था। उसके व्यवहार से बड़े भी प्रभावित होते थे। उसका व्यवहार काफी अच्छा था, जिससे बच्चे थे बच्चा और बड़े लोग भी काफी प्रभावित होते थे। ठीक है बच्चा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे क्या करा है 3 में। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। विजय बाबू क्यों थे सर, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को बैच में पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसके उत्तर को कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। विजय बाबू का कहना था कि मुरली महंगा है। मुरली वाला बोला कि मुरली बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए उसका मूल्य उचित है। ठीक है ना। विजय बाबू बोल रहे थे कि मुरली जो आप दे रहे हैं ये महंगा है, और मुरली वाला बोलता है कि नहीं, ये उचित मूल्य है क्योंकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगता है। ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए, आप लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा। बच्चे खुशी से दौड़ पड़ते थे, उसे घेर लेते थे और खिलौने खरीदने की जिद करने लगते थे। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर स्मरण क्यों हो आया, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति था, इसलिए उसको स्मरण हो आया। चलिए देखें इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। लिखिएगा, क्योंकि दोनों की आवाज, बोलने का ढंग और बच्चों के प्रति स्नेह एक जैसा था, इसलिए उसको उसका स्मरण हो आया। ठीक है ना। और जब आप लोग बाद में पूरा कहानी पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, जो खिलौना वाला, मुरली वाला, मिठाई वाला था, वो सब एक ही व्यक्ति था, बदल बदल कर आया करता था। ठीक है ना बच्चा। चलिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 6 नंबर में। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था। ठीक है ना, वो जो मिठाई बेच रहा था खिलौना, इसको अपनाने का क्या कारण बताया वो देखिए। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके अपने बच्चे अब नहीं रहे, मतलब मिठाई वाला जो था उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वह बच्चों के बीच रहकर उन्हें खुश करके अपने दुख को कम करता है, यानी कि बच्चों के बीच आता है, सामान बेचता है और उससे हिल मिलता है और उससे प्रेम करता था, अपने बच्चा का उसको याद आ जाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। ठीक है ना। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि किससे कहा था आप लोग पता होगा, कहानी पढ़ चुके एप्लीकेशन पे आप लोग। रोहिणी से ऐसा बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि मतलब उससे क्या कहते हैं, उससे पूरे कहानी को वो सुनती है। तो देखिए उत्तर क्या लिखिएगा आप लोग।
क्योंकि रोहिणी के बच्चे से उसे अपने बच्चे की याद आ गई थी। प्रेम और स्नेह के कारण उसने पैसे लेने से मना कर दिया। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? आपकी राय में क्या यह सही है? तो आज तो ऐसा लगभग नहीं होता। देखिए उत्तर लिखिएगा। आज अधिकांश स्थानों पर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। आज ऐसा जो है भेदभाव ये कम गया। ठीक है ना। काफी मतलब नहीं के बराबर होता है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से बातचीत करती है। मेरी राय में स्त्री पुरुष दोनों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मानो दोनों बराबर है। ठीक है ना। इसलिए दोनों को समान छूट मिलना चाहिए। ठीक है बच्चा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये वाला यहाँ तक आप लोग कर लिया ना नोट। आगे देखिए अब है आप लोग का कहानी से आगे। तो कहानी से आगे का पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या, ठीक है ना, हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो बोल रहा है कि मिठाई वाला जो था ना उसके परिवार के साथ क्या हुआ होगा, और कहता है सोचिए और इस आधार पर एक कहानी बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आप लोग उत्तर किस तरह से लिखेगा। यहाँ पे उत्तर दिया गया, आप लोग लिखेगा मिठाई वाले के परिवार की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई होगी। वह अकेले रह, ठीक है ना, अकेले बच गया था। ठीक है, अकेले रह गया था। उसने अपना दुख भुलाने के लिए बच्चों को मिठाई, खिलौने और मुरली बेचनी शुरू की। बच्चों की मुस्कान ही उसके जीवन का सहारा बन गया। ठीक है ना। वो उसी बच्चे में अपने बच्चे को देखने लगा था। ठीक है। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्या है 2 नंबर में। हाट, मेले, शादी आदि में कौन सी चीजें आपको सबसे अधिक आकर्षित करता था? आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं या फिर हम जो दे रहे हैं उसको भी नोट कर सकते हैं। उत्तर में लिखेगा, मुझे झूले, रंग बिरंगे सजावट, मिठाइयाँ, खिलौने, रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। इन्हें सजाने में कलाकारों और कारीगरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको क्या आकर्षित आकर्षित करता है? ठीक है ना। कौन सा ऐसा चीज है जो आपको अपने ओर खींचता है, उसका नाम यहाँ पे देना था। आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो बउआ जी आप लोग देखिए 3 नंबर क्या करा है। क्या मिठाई वाले दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता था? तो बिल्कुल करता था सर। तो लिखेगा हाँ, मिठाई वाला बच्चों को खुशी देकर अपने जीवन के दुख को भूलने का प्रयास करता था। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता था। ठीक है ना बउआ, आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए तो देखिए यहाँ तक हो गया ना। अगला क्या आप लोग का अनुमान और कल्पना। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे कर, आप लोग देखिए ध्यान से। आपकी गलियों में ठीक है ना, कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हो वो बताइए। अगर नहीं जानते तो अगले बार आएगा तो बताइए। नहीं आता है काफ़ी सामान बेचने आ जाएगा, कोई बर्फ़ बेचने, कोई बर्तन बेचने, कपड़ा बेचने आता है गली में घूम घूम कर। आपको भी पता होगा अगर आप लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है ना। इसका उत्तर किस तरह से लिखिएगा चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चा यहाँ पे उत्तर लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना। हमारी गली में सब्जी वाला, फल वाला, खिलौने वाला, ठीक है ना, कबाड़ी और कपड़े बेचने वाले फेरी वाले आते हैं। वे घर घर जाकर सामान बेचते हैं और इसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चा। या फिर आप अपने अनुसार उनसे बात करके और भी चीज़ों को ऐड इसमें कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है 2 नंबर। आपके माता पिता के जमाने से अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, इसको बताना है। तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेगा, लिखेगा पहले फेरी वाला ऊंची आवाज में पुकार कर सामान बेचता था। आजकल कई फेरी वाले माइक, हॉर्न, रिकॉर्ड की गई आवाज का उपयोग करता है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल क्या है, तो ठीक है ना, रेडियो के माध्यम से, माइक, हॉर्न के माध्यम से आजकल प्रचार जो पहले से रिकॉर्डेड रहता है सीडी, उसी को बजा के सामान बेचा जाता था। पहले लोग खुद से ही आवाज देकर बेचा करते थे। आज भी कुछ कुछ लोग खुद से भी आवाज देकर बेचते हैं, कुछ लोग माइक का या फिर रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए 3 में क्या है। क्या आपको लगता है कि समय के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। ठीक है ना। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा हाँ, आपको ऐसा लगता है, लिखिएगा यस। ठीक है ना। सुपरमार्केट, ऑनलाइन खरीदारी और बढ़ते वाहनों के कारण फेरी वालों की संख्या और उनकी आवाजें पहले
की तुलना में कम हो गई है। ठीक है ना बउआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे आपका है भाषा की बात। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। इसमें क्या कह रहा है समझिए पहले। ऊपर बाला का प्रयोग है। अब बताइए कि पहला क्या है, बाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में से क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि बाला से पहले आने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ बाला से पहले आया है मिठाई, ये क्या है सर, तो ये संज्ञा है सर। ठीक है ना सर, क्या है सर, तो संज्ञा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे बोलने वाले, तो यहाँ पे बोलने वाले से पहले आया है बोलना, तो बोलना क्या है सर, ये क्रिया है। ठीक है ना, क्या है, क्रिया है। अब उनका प्रयोग क्या है, तो बाला बाली जो है का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष पहचान के लिए किया जाता है। अब देखिए बाला से पहले मिठाई लग गया था, आप समझ गए ना, वो क्या बेचता, तो मिठाई बेचता है, तो मिठाई बेचने वाला हो गया। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पे देख भी लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मिठाई क्या हुआ सर, ये संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया हम लोग। बोलने वाला है जो, तो ये बोलना होता है क्रिया, तो यहाँ पे बोलना क्रिया लिख दिया। अब प्रयोग का बात है, तो बाला बाली का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेष पहचान या कार्य बताने के लिए किया गया कि वो कौन सा कार्य करता है। मिठाई वाला तो मिठाई बेचने का काम करता है। और दूसरा, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो दो बटे दे दो, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, चलिए यहीं पे आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो पहला आप लोग समझ गए ना, इसमें कौन सा है? पहला है मिठाई जो संज्ञा है, और ये बोलना जो है क्रिया है। और उसका इसका प्रयोग इसलिए होता है कि उससे बताते हैं उसका काम क्या है, कौन सा। ठीक है ना, जैसे बोलने वाली, तो बोलने वाली जो बोलता है। ठीक है ना, चलिए इस तरह से हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन था वहां पे, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। ठीक है ना, आप देखिए क्या कर रहा है, उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ये दो ठो जो कहा है ना, बोला है ठो का प्रयोग जो हुआ है, इस पे ध्यान देना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में एक ठो लइका, चार ठे आलू, तीन ठे बटूली। ठीक है ना, तो इस तरह से दिया गया। आप देखिए आगे क्वेश्चन जो आएगा उसका हम उत्तर देंगे। ऐसे शब्द का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए और किस किस भी, ठीक है ना, किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। उत्तर आप लोग लिखिएगा, ठो का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी क्षेत्र की बोलियों में प्रचलित है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है ना, अब देखिए तीन में यहाँ पे दे दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोला है भाषा के प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बात कैसे कहेंगे। तो आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसी सब को आपको अपने अनुसार लिखना था। आप लोग कैसे लिखेगा चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहले था वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गया। तो इसको कैसे लिखिएगा, आजकल की भाषा के अनुसार, लगता है कि वे भी पार्क में खेलने गए हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। तो इसका कैसे लिखिएगा, भाई मुरली कितने की है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्या है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। इसका क्या लिखिएगा उत्तर में, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, कृपया कमरे में चलिए। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी बात आपको क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ जो बच्चा अभी तक बैच नहीं लिए तो आप लोग जाके ले सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता है क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।